औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूमिन लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी किस्मत को खुद ही संवारते रहें। तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल ये दुरूद पाक है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात, उसके फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर पढ़ रहे हैं। मुहर्रम के नए दिन चल रहे हैं और जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि एक तो सबसे पहले हमारा सेक्टर था ऑटो और नेट सोल, और उसके बाद था बैंकिंग सेक्टर। और हम आपको अभी भी बता रहे हैं, जिनको काम करना नहीं आता वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखें। और नेट सोल कल भी अच्छा लगता है, इसकी बाइक बैक की कहानी चल रही है, इंशाल्लाह इसके ऊपर फोकस रखेंगे। PSO कल के दिन में मज़ीद अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। SNGP अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आज हम आपको शुरू में बता रहे हैं। और उसके अलावा छोटा गंदारा और बड़ा गंदारा आज माशाल्लाह मैंने आज 707 रुपये में बेचा है और 707 रुपये में बेचने के बाद सबको ऐलान भी किया है। और उसके बाद GHNI और उसके बाद गंदारा जो है ये मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में उस वक्त रेट चल रहा था 406 रुपये और अभी भी 406 रुपये क्लोजिंग है। ये मैंने 4 रुपये 70 पैसे में बेचा है गैल। और इसके ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। कल हम इनमें प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और दीवान फरूख मोटर में भी आज प्रॉफिट टेकिंग की है माशाल्लाह 38 रुपये और 40 पैसे के ऊपर। तो इसके ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। हम आपको शुरू में बता रहे हैं ताकि आपको पूरी वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। बाकी डबल GL है, इसमें 45 पैसे ट्रिपल GL में इजाफा हुआ है। डबल GL में आज की दिन में कमी हुई है और थोड़ी सी सेलिंग आई है। 18 रुपये 20 पैसे का हाई लगाया और थोड़ी सी कमी आई है। और उसके बाद अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप फुट लेदर सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में काम करें। जिसको काम नहीं आता, कल की मेरी वीडियो भी यही थी। नेशनल बैंक, फैसल बैंक आपको 6-7 दिनों से पिट रहे हैं और नेशनल बैंक हमने बड़े अरसे का बाई किया हुआ है। और उसके बाद आपको बताया था मिज़ान बैंक के ऊपर भी फोकस रखें। अभी बैंकों का रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। ये फैसल बैंक में भी 2 रुपये का इजाफा हुआ है, अस्करी बैंक में भी 3 रुपये का इजाफा हुआ है और उसके बाद BOP में भी 60 पैसे का इजाफा हुआ है और अभी इनका रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह ये मज़ीद ऊपर चले जाएंगे। MCB में 17 रुपये 76 पैसे का इजाफा हुआ है, 331 रुपये का ऊपर चला गया और UBL में 305 रुपये का हाई लगाया है। आज क्लोजिंग आई है 15 रुपये 97 पैसे इजाफे के साथ 5 रुपये और 80 पैसे के ऊपर। ये हमने आपको बताया था। PAKD हम आपको बता रहे हैं। और नेट सोल मेरा 3 दिनों से पहला आइटम ही यही है यूट्यूब के ऊपर, आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके बाद सैड आइटमों में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ BNL है, BAP है, ये हम आपको पहले भी पिट रहे थे, इसके ऊपर फोकस रखें। हसीब बकास है, इसके ऊपर फोकस रखें। और इंशाल्लाह और इसके बाद मेरे बहनों और भाइयों सरले है, सिटी फार्म है, गैलेक्सो है, हाई नून है, ये भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ साथ आज के दिन में IBHL में हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी और दोबारा बाय किया है। सरले में माशाल्लाह आज ऊपर का कैप लग चुका है और सरले कल फिर भी कैप होगा, इसके ऊपर फोकस रखें। सिटी फार्म है, इसके ऊपर देखें, फोकस रखें। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों नेशनल बैंक में भी आज 5 रुपये का इजाफा हुआ है और सरले का रेट मुझे मिला है 120 रुपये और सिटी फार्मा का मिला है 110 रुपये। इनके ऊपर फोकस रखिएगा और इंशाल्लाह 150 का हो जाएगा आपका नेशनल बैंक। अभी तो उसने डिविडेंड भी देना है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों फर्टिलाइजर सेक्टर है। आज IBHL में हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी और दोबारा मैंने इसी रेट के ऊपर ली है 65 रुपये 70 पैसे और 65 रुपये 40 पैसे में। इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। ये तो किस्सा ख़त्म हुआ, अब हम मार्केट की बात करते हैं। आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी और रिकॉर्ड तेज़ी का दिन था और पिछले 3 दिनों से तेज़ी का तसलसल जारी है। और आज में गैप ओपनिंग हुई थी स्टॉक मार्केट में और मार्केट 1170 पॉइंट इजाफे के साथ ओपन हुई थी। और उसके बाद तमाम दिन मार्केट ग्रीन जोन में, पॉजिटिव जोन में रही है। पहले तो इसने 1,29,000 का बैरियल तोड़ा और फिर 1,30,000 का बैरियल तोड़ा और ऊपर 1,30,545 का हाई लगाया आज के दिन में स्टॉक मार्केट ने। 1 अरब से ज़्यादा का वॉल्यूम पड़ रहा है भाई। और उसके बाद आज का जो लो लगाया 1,28,616 का लो लगाया। तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव जोन में रही और फाइनली मार्केट 2144 पॉइंट इजाफे के साथ 1,30,444 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 248 कंपनियां प्लस थी, 198 माइनस थी और 25 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और ये 12 जून को जो मार्केट का हाई लगा था 1,29,700 कुछ का, आज उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग दिया 1,30,344 को। बहुत शानदार मौका है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। आगे रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छा गेन लेके जा देंगे और इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अब हमने ग्रुप की फीस कर दी है सर 6,000 और बाकी किसी के ऊपर तवज्जो नहीं रखी, हम अपने काम के ऊपर तवज्जो रखी हुई है बस। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों आज का जो WTL का 8 पैसे का इजाफा हुआ है, इसमें BOP में 62 पैसे का वॉल्यूम लीडर में था, सेकंड दोनों में बराबर का वॉल्यूम पड़ा 89 मिलियन का।
और उसके बाद SSGC में आज 35-16 पैसे का इजाफा हुआ और ICBI में भी 12 पैसे का इजाफा हुआ, पेनी स्टॉक छाए हुए मार्केट में। और उसके बाद नेशनल बैंक और बैंकिंग सेक्टर ने आज तमाम दिन स्टॉक मार्केट को लीड किया। नेशनल बैंक, फैसल बैंक, मिजान बैंक, UBL, MCB ने, अलाइड बैंक भी आज 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है माशाल्लाह, और अस्करी बैंक भी 3 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। ये तो बहुत ज़बरदस्त साइन है मार्केट का। और UBL में भी 16 रुपये का इजाफा हुआ है, MCB में भी 18 रुपये का तकरीबन इजाफा हुआ है। और मार्केट ने तमाम दिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और मार्केट अपने हाई से थोड़ा सा नीचे बंद हुई है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा बीको कैप हुआ, BNL कैप हुआ, और उसके बाद जहांगीर सदीकी इमेरिस कैप हुआ, हसीब वकास कैप हुआ। ये हम आपको काफ़ी दिनों से पिट रहे हैं लेकिन आपकी बात में समझ नहीं आ रही, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने आपको कहा था बैंकिंग सेक्टर जिसको काम नहीं आता बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फोकस रखे, उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर फोकस रखे, और उसके बाद ऑयल एंड गैस में और ऑटो में फोकस रखे। तो आज सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंकों के पॉइंट है 1530 पॉइंट बैंकों के हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस के 153 पॉइंट हैं, और फार्मास्यूटिकल के आज 124 पॉइंट हैं, और फर्टिलाइजर के भी आज 132 पॉइंट हैं, और ऑयल एंड गैस के आज 98 पॉइंट हैं। और आज सबसे ज़्यादा जिनमें कमी हुई है वो पावर जनरेशन है, उसके 32 पॉइंट हैं, इंजीनियरिंग के 16 पॉइंट हैं, ग्लास के एंड केमिकल के 26 पॉइंट हैं, और ऑटोमोबाइल असेंबल के 13 पॉइंट माइनस हैं, और केमिकल के भी 13 पॉइंट माइनस हैं। आज सबसे ज़्यादा पॉइंट UBL के हैं बैंकों में, और उसने 486 पॉइंट का इजाफा हुआ है। MCB के 256 पॉइंट है, बैंक अल-फलाह के 204 पॉइंट है, मिजान बैंक के 170 पॉइंट है, HBL के 107 पॉइंट है, नेशनल बैंक के 92 पॉइंट पॉजिटिव है, मारी पेट्रोलियम के 84 पॉइंट पॉजिटिव है, सरले के 82 पॉइंट पॉजिटिव है, HMB के 70 पॉइंट है, और सिस्टम के भी आज के दिन में 68 पॉइंट पॉजिटिव हैं, सुभान अल्लाह। आज PKGP के 37 पॉइंट माइनस हैं, चराट के 17 पॉइंट, लक्की के 13 पॉइंट माइनस हैं, ठट्टा के 12 पॉइंट माइनस हैं, TGL के भी 11 पॉइंट माइनस हैं, और PTCL के भी 11 पॉइंट है, TRG के 10 पॉइंट हैं, और उसके बाद POL के भी 9 पॉइंट आज के दिन में माइनस में हैं। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट को 1,35,000 के ऊपर लेके जाएंगे, ये KSE 100 इंडेक्स, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 42 पे भी लेके जाएंगे। जाओ, आपको एडवांस में हम बता रहे हैं। और इसके बाद मुआशी हालात बेहतर हैं, कर्ज रीओवल हो चुका है $3.4 बिलियन का, और उसके बाद आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, रेकोडेट के हवाले से भी खबरें हैं। ये तमाम हालात व वाक़यात को देखते हुए इसके बाद इसी माह में मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान है, और जो कि 0.50% यानी 500 बेसिक पॉइंट कम हो रही है, और इसी माह में मॉनेटरी पॉलिसी होगा इंशाल्लाह, वो भी कम हो रहा है। तेल जो इंटरनेशनली बढ़ चुका था जंग की वजह से, अब उसमें भी कमी आना शुरू हो गई है। रेकोडेट के हवाले से भी खबरें आनी अभी बाकी हैं, और मैंने आपको पेज पे लिख के भी बताया जिन लोगों को काम करना नहीं आता वो बैंकिंग सेक्टर में और फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर अच्छा चलेगा, और जो ऑटो में काम करता है वो 1 दिन 2 दिन ऑटो में काम करे, तीसरे दिन अपना माल बेच दे ऑटो में। रिफाइनरी में भी सेम काम करे और स्टॉप लॉस के साथ काम करे। और उसके बाद ऑयल एंड गैस है, OGDC, PPL, PSO, मारी, ये मुझे अच्छे लगते हैं। छोटी सुई, बड़ी सुई, ये तेज़ी के ट्रेंड में है, लेकिन इसमें आप अपना माल कल स्टॉप लॉस लगाएंगे। और कल इंडेक्स ने जो हाई लगाना है वो अभी 8 मिनट हो गए हैं, 1,35,000 और 31,570 का हाई लगाना है। 1,31,570 को मार्केट ने सस्टेन टच किया, और उसके बाद 1,31,300 से ऊपर खड़ी रही तो मार्केट बहुत बेहतर होगी। वरना कल अपना माल बेचने के ऊपर तवज्जो दी गया, और हम अपना माल बेचेंगे ख़ास तौर पर ऑटो में, और शायद कल हम नेट सोल भी बेच दें। आपको हम एडवांस में बता रहे हैं। ये परसों हमने एयरलिंक बढ़ा था और उसके चक्कर में हमने ये लिया था नेट सोल एयरलिंक बेचते ही, और आज हमने फिर इसको बाय किया है। वो आपके सामने ही है। कल की बाइंग भी इसी में थी, आज की बाइंग भी इसी में थी। बैंकिंग सेक्टर की आपको बाय कॉल है, रोज़ हम थोड़ी बाय कर तुझे बताते रहेंगे, ठीक है। हमने जो बाय किया है वो आपको बता दिया है। और बाकी इंशाल्लाह कुछ फूड है, कुछ फूड भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इसका भी नंबर आ रहा है। टारगेट है 8 रुपये 80 पैसे का, और 10 रुपये का लॉन्ग टर्म में कुछ फूड का टारगेट है। 8,700 पॉइंट का इजाफा हो चुका है जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, सोमवार, मंगल मिला के। और आप लोगों से अब गुजारिश है, 8,500 पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी है। कल हम सेलिंग पे होंगे, और आप अपना तमाम माल का स्टॉप लॉस लगाइएगा, आपको खुदा रसूल का वास्ता है। और जिनमें तेज़ी में हैं वो सुन लीजिएगा। अब सबसे पहले हम आपको TRG के बारे में बताते हैं।
TRG की बाइंग है 57 रुपये से नीचे नीचे, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है, 56.5 और 57 में बाइंग है। एयर लिंक की बाइंग आ रही है सर हमारे लेवल में इंशाल्लाह 150 रुपये से नीचे, 148 रुपये का स्टॉप लॉस है। और कल हम नेट सोल बेचेंगे और हमारा 100 इंशाल्लाह 70 रुपये से ऊपर हम नेट सोल बेचेंगे, 170, 72, 71 में नेट सोल बेचेंगे। और आने वाले दिनों में आपका ये AVN नेट सोल अक्टूबर मज़ीद बेहतर लगता है इंशाल्लाह। मुहर्रम के बाद तेज़ी होगी और आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो कल आप कोशिश कीजिएगा माल बेचने की और स्टॉप लॉस लगाने की। आपको खुदा रसूल का वास्ता है, आपको कसम है मेरी दोस्ती की, जो मुझे फॉलो करता है उनके मेरी गुजारिश है। और उसके बाद मेरे बहनों भाई अक्टूबर का स्टॉक है, ये आप 51 रुपये के करीब 51.5 रुपये में बाय करें। और AVN का जो स्टॉक है सर ये 50 रुपये 40 पैसे और 50 रुपये 10 पैसे के दरमियान AVN की बाइंग बनती है। और उसके बाद अभी जो OGDC है सर, आज इसकी कीमत में 1 रुपये 35 पैसे इजाफा हुआ है। और OGDC की जो स्टॉप लॉस है वो 19 रुपये का स्टॉप लॉस है। बाइंग एरिया है 21, 21.5 और 20.5 का, लेकिन करंट लेवल के ऊपर मेरे हिसाब में इसकी बाइंग आ रही है 52 रुपये 40 पैसे, 222 रुपये 40 पैसे में 18 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ करंट रेट के ऊपर इसकी भी बाइंग है। और PSO की भी करंट रेट के ऊपर बाइंग है सर, ये 388 रुपये बंद हुआ है, इसको भी यहीं पे लें। 85 रुपये का और 81 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 81-82 का PSO का स्टॉप लॉस रखें, अच्छा लगता है। और उसके बाद SNGP मज़ीद अच्छा लगता है, इसकी जो स्टॉप लॉस है वो 19 रुपये का है और बाइंग एरिया 20, 20.5 का है, इसके ऊपर भी फोकस रखें और स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें, आपको खुदा रसूल का वास्ता है। अब हम थोड़ा मंदी में स्टार्ट करेंगे और बाटे भी मारेंगे इंशाल्लाह। बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग है, ये हमारा अपना कोड है। और उसके बाद SSGC का जो स्टॉक है ये 44 रुपये 10 पैसे और 44 रुपये से नीचे मुझे सेव लगता है, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। कल आज नेशनल रिफाइनरी 9 रुपये बढ़ा हुआ है और इसकी जो बाइंग है, अब पहले तो इसकी सेलिंग आ रही है मेरे पास, ये 55, 54, 55 में 56 में इसकी सेलिंग आ रही है और 57 रुपये तक। और इसकी जो स्टॉप लॉस है वो 250 पूरे का है। और अटक रिफाइनरी का जो आज के दिन में इसने 93 रुपये का हाई लगाया और 83 रुपये 10 रुपये अपने हाई से नीचे बंद हुई है, इसकी बाइंग भी 680 रुपये से नीचे है 678 तक, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। 245 रुपये का स्टॉप लॉस रखें नेशनल रिफाइनरी का और अटक का स्टॉप लॉस रखें 675 रुपये का इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी फोकस रखें। और अब हम आपको बताते हैं PRL, तो PRL की जो बाइंग है वो 33 रुपये 40 पैसे में आ रही है और 33 पूरे का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद आज गंदारों ने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी है, आज हमने गंदारे बेचे हैं और मेरे पास इस वक्त कोई गंदारे का एक भी शेयर नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बाकी दीवान फ्रूट मोटर भी आज बेचा है और गंदारे आपने अगर कल बेचनी हो तो आप बेच सकते हैं, लेकिन इसका जो टारगेट मेरे पास आ रहा है 750 का GHNI का टारगेट आ रहा है और मेरे पास 78 रुपये वाला पड़ा हुआ है गैल और 128 रुपये वाला है गनी, वो मैं स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ जिसको चाहिए होगा। और उसके बाद इसको अभी मैंने होल्ड रखना है, मैंने 750 में बेचना मेरी कमिटमेंट हुई है और इंशाल्लाह आज इसने 710 रुपये का हाई लगाया और 697 रुपये के ऊपर गनी बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग का बेहतरीन एरिया, कल पहले टाइम इसको बेच दीजिएगा। मैंने जो वट्टे सट्टे में फ्यूचर में माल लिया हुआ था वो सारे का सारा मैंने आज बेच दिया, गंदारों में भी और दीवान फ्रूट मोटर में भी आज का दिन सारा माल बेच दिया है। और इंशाल्लाह फ्यूचर वाला रेडी वाला पड़ा होता है, उसको हम कुछ नहीं समझते। 400 से नीचे 398 रुपये में मिल जाए तो आपको GHNI अच्छा लगता है। और उसके बाद गैल का जो टारगेट है ये मेरे पास 470 रुपये का है और अगर ये कल पहले टाइम बेचिएगा 410 रुपये और 15 रुपये के दरमियान गैल को बेचिएगा और गंदारे को भी बेचिएगा। GHNI को 707 रुपये में अगर आपको कल ये रेट मिले तो इसको भी बेच दीजिएगा। उसके बाद दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग आ रही है, सबसे पहले स्टॉप लॉस है 36 रुपये 70 पैसे का और 37 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे के दरमियान दीवान फ्रूट मोटर की बाइंग आ रही है। होंडा कार नहीं टूटेगा और 77, 78, 77, 76 में बाइंग है, 75 रुपये का स्टॉप लॉस। बैंकिंग सेक्टर सारा सेफ लगता है सर, इसमें आप काम करें, डिविडेंड भी अच्छा देगा और बैंकिंग सेक्टर बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगा, इसके ऊपर फोकस रखें। होंडा कार का स्टॉप लॉस है 272 रुपये का होंडा कार का स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर लाजमी फोकस रखें। उसके बाद सर पेल की जो बाइंग है, दोस्त ने पूछा उनकी फरमाइश पे बता रहा हूँ, पेल की जो बाइंग है वो 40 रुपये 70 और 40 पैसे में है। UBL सर कल इसमें भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और उसके बाद 310 रुपये के करीब और AGL की जो बाइंग है, दोस्त ने पूछा है वो 53 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में है। मारी पेट्रोलियम बाइंग में है, लेकिन कल इसमें भी आपने प्रॉफिट टेकिंग करना है। और मारी की दोबारा जो बाइंग है 640 रुपये में आ रही है, 635 रुपये का स्टॉप लॉस है।
और फर्स्ट बैंक इसकी 44 रुपये में आ रही है 600। और उसके बाद मिज़ान बैंक का सर इसने अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है 357 रुपये के ऊपर और रोज़ नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो आप मिज़ान बैंक को होल्ड रख सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट 400 रुपये का आ रहा है मेरे पास और डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। UBL मिज़ान बैंक MCB, और इसकी पहले जो सेलिंग आ रही है वो 64 रुपये में आ रही है और 67 रुपये के दरमियान 300 मिज़ान बैंक की सेलिंग। GGL में आज इजाफा हुआ है, इसको आप होल्ड रख सकते हैं और GGL को भी होल्ड रख सकते हैं। GGL की बाइंग है 17 रुपये 60 पैसे में बाइंग है और GGL की इसी रेट के ऊपर बाइंग है 9 रुपये और 70 पैसे में, और GCIL की बाइंग है 25 रुपये से नीचे अगर मिलता है तो इसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद सर सीमेंट सेक्टर रह गया। आज मैंने DG बहुत इकट्ठा किया सर, और मैं सारी पोजीशन DG में आज मैंने ये ऑटो बेच के DG में कन्वर्ट की थी और लकी में। तो DG का जो टारगेट है सर वैसे तो 190 रुपये का टारगेट है, और जो बाइंग एरिया है DG का ये 58 रुपये और 57 रुपये के दरमियान है और 60 रुपये के करीब और 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। पायनियर की जो बाइंग है वो 218 रुपये में है, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। चिराट की जो बाइंग है 81-82 में है, 80 रुपये का स्टॉप लॉस है 200। और फौजी सीमेंट की जो बाइंग है इसको अगर आप बाय करना चाहते हो तो 45 रुपये और 40 पैसे में फौजी सीमेंट की बाइंग है 10 पैसे के दरमियान, 45 पूरे का स्टॉप लॉस है। PI आज 31 पैसे माइनस हुआ है, इसकी 20 रुपये 21 रुपये 10 पैसे और 21 से नीचे बाइंग है 20-70 तक। उसके बाद आपको मिलेगा सबको सर ये BYD गाड़ी भी बना रहा है, लेकिन इसकी बाइंग आ रही है 36 और 37 रुपये के दरमियान, 35 रुपये का स्टॉप लॉस है। प्रीमा सर पड़ा हुआ है आज 50 पैसे इजाफा हुआ है, और इसको अगर आप बाई करना चाह रहे हैं, फिलहाल मैं काम नहीं कर रहा, और CWSM में भी काम नहीं कर रहा। दोनों की जो बाइंग है वो 40 रुपये 40 पैसे से 10 पैसे प्रीमा की बाइंग है, और CWSM की भी बाइंग रेडी के ऊपर आया हुआ है 40 रुपये 40 पैसे में ज़रूर बाई करें, 10 पैसे तक CWSM भी। उसके बाद फैसल बैंक का 90 रुपये का टारगेट है। नेशनल बैंक अच्छा लगता है, UBL मिज़ान बैंक MCB BOP ये सारे बैंकिंग सेक्टर अच्छे लगते हैं, और कल सरले मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर भी नज़र रखिएगा। किस्सा मुख्तसर सर, कल आप लोग बैंकों में भी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो देखी है वो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। नेटसॉल में भी प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और स्टॉप लॉस जरूर बांधिएगा। PSO अच्छा लगता है, मारी अच्छा लगता है, OGDC BPL SNGP SHGC रेकोडिट के वजह से भी खबरें आ रही हैं, सर्कुलर डेट का भी मसला हल हो रहा है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और उसके बाद छोटे किनारे बड़े किनारे में कल प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा, और अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी PRL आप डिप में बाई कीजिएगा और फिर होल्ड रखिएगा, और कल थोड़ा थोड़ा करके बाई करना है, इकट्ठा माल बाई नहीं करना। और उसके बाद भाइयों मारी पेट्रोलियम है, मिज़ान बैंक, UBL HB MCB नेशनल बैंक, फैसल बैंक, इनमें आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों डिब में आप बाई कीजिएगा। सीमेंट सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है अब आने वाले दिनों में, और रिफाइनरी सेक्टर FFL का स्टॉक है, कुछ फूड है, इसके ऊपर नजर रखें। अब ये आइटम नहीं चले, इसकी भी वारी आने लगी है, और इंशाल्लाह नेशनल बैंक, UBL मिज़ान बैंक, MCB ये जितने भी बैंक, UOP फैसल बैंक, बैंक इस्लामी है, ये सारे बैंक अच्छे लगते हैं सर। और उसके बाद कल सरले मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हीलन शेयर है और फिरोज सन्स है, AGP है, ग्लेक्सो है, BIFO एग्रो है और BIFO है, इन दोनों के ऊपर भी फोकस रखिएगा। और उसके बाद इमेज पाकिस्तान है, सी बकास है, BNL है, बीको स्टील है और PKGP है, इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा इंशाल्लाह। सरले, सिटी फार्मा ये कल के दिन में मुझे अच्छे लगते हैं, और इसके साथ साथ सरले कल भी कैप हो सकता है, सरले के ऊपर भी फोकस रखें। और इसके साथ साथ IBIHL है, ये आज हमने बेचा और आज बाई भी किया 65 रुपये 65.5 के दरमियान, आप इसकी भी बाई कर सकते हैं कल में। और बाकी एंग्रो H है और FFC है, इसमें हम काम नहीं कर रहे, किसी को अच्छा लगता है तो आप इसमें भी काम दे सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम जो काम है वो अपने पेड ग्रुप में कराएंगे, किसी और ग्रुप में काम नहीं करवाएंगे। आज भी किसी ग्रुप में नहीं काम करवाया, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। ये यूट्यूब की वीडियो जो देखता है कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम और ज़रूर लिखे। और इंशाल्लाह 3000 रुपया फीस है भाई, आज के दिन में डिस्काउंट है, कल शाम तक जो आना चाहता है आज, वरना 6000 फीस है, और अपने काम पे फोकस है। हमें क्या काम करना नहीं आता, तेरे 3000 रुपये के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। आज इंडिविजुअल माल बेच गया और म्यूचुअल फंड बाइंग करके गया, और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा अदर में भी बाइंग किया, और तमाम सेक्टर में थोड़ी थोड़ी सारी में बाइंग किया म्यूचुअल फंड ने। और जो बेचा आज के दिन में म्यूचुअल फंड ने वो फर्टिलाइज़र और पावर सेक्टर को बेचा म्यूचुअल फंड ने। और उसके बाद बैंक भी आज जो बाय करके लेके गए हैं वो अपने बैंक बाय करके गए हैं, ऑयल एंड गैस बाय करके गए हैं, बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद आज ब्रोकर भी बाइंग किया ऊपर है, और ब्रोकर ने सारा कुछ बेचने के बाद वो पावर सेक्टर लेके गया है, और थोड़ा थोड़ा उसने ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी में रखा हुआ है पोजीशन माल। और उसके बाद इंश्योरेंस बेच के लेके गई है माल, और सबसे ज़्यादा कंपनियों ने माल खरीदा, 5.65 का माल कंपनियाँ खरीद के गई हैं, और उसमें कंपनियों ने बैंक खरीदे हैं
और उसके बाद टेक्नोलॉजी ख़रीदी है कंपनियों ने अपना माल खुद, और उसके साथ साथ कंपनियों ने आज के दिन में OMC भी ख़रीदा है, यानी OGDC, PPL, PSO, मारी पेट्रोलियम वगैरह, इसमें बाइंग हो रही है। और आज के दिन में कंपनियां बाइंग के ऊपर हैं, इंश्योरेंस बाइंग के ऊपर है, इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर है, ब्रोकर्स बाइंग के ऊपर हैं, और सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल माल बेच के गया भाई। तो जब तक फंड के ऊपर स्टेट लाइफ ने भी पैसा फंड को दे दिया है और स्टॉक मार्केट में छूट भी मिली है इसको, तो भाई बैंकिंग सेक्टर में फोकस रखें, ऑयल एंड गैस, ऑटो में, रिफाइनरी में और सीमेंट सेक्टर में और फर्टिलाइज़र में काम करें। एक दिन एक सेक्टर में, दूसरे दिन दूसरे दिन में, और फिर टेक्नोलॉजी में काम करें। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको काम करवाएंगे और आपके ताबेदार होकर रहेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा आपको प्रॉफिट कितना होता है। अल्लाह के बंदे 3000 फीस कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। और इंशाल्लाह एक एंट्री में हम आपको 30,000 रुपये की दिहाड़ी लगवा देंगे जो 3000 देगा। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, बिना स्टॉप लॉस के काम न कीजिएगा। कल हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, आप भी प्रॉफिट टेकिंग करें। आगे मुहर्रम की छुट्टियाँ हैं और अल्लाह खैर सलाह माल हम कम करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, और छुट्टियों में हम ऑयल एंड गैस और सीमेंट सेक्टर लेके जाएंगे, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, और चैनल में कमेंट्स लाजमी करें।